राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बनकर सुबह वही चमकता है। सूर्य बनकर सुबह वही चमकता है। स्वागत है आप सभी का इन्हीं शब्दों के साथ आपके अपने धैर्य क्लासेस में। ये हमारा लेक्चर नंबर 36, सब्जेक्ट है EIM, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। अब तारीख है आज का 2 मई 2020। आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 35 में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, जिसका प्रयोग AC करंट, DC करंट, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज को मेजर करने में किया जाता है। ओम मीटर का भी हम लोग देखा था, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। उसी क्रम में हम लोग आज देख रहे हैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसका उपयोग जो होता है AC करंट, DC करंट, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज को मापने के लिए मुख्य रूप से जो है किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट की खासियत यह है कि इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है इसका जो डेफिनेशन देखा था, परिभाषा देखा था, कुछ लाइनें देखी थी इसकी, कि ये जो है इसका जो कैलिब्रेशन और AC और DC के लिए सेम कैलिब्रेशन होता है। स्केल जो है वो चेंज नहीं होता है। तो DC अगर कैलिब्रेशन है तो सेम उसमें चेंज करके हम लोग AC को है उसी कैलिब्रेशन में हम लोग माप पाते हैं। दैट्स वाई इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इज वन दैट मे बी कैलिब्रेटेड विथ ए DC सोर्स एंड देन यूज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन टू AC सोर्स। बिना मॉडिफिकेशन के सबसे पहले हम लोग उसको DC के लिए हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, बिना मॉडिफिकेशन के उसको AC मेजरमेंट के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। सो दिस रिक्वायर दैट द ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट टू हैव सेम एक्यूरेसी फॉर बोथ AC एंड DC। तो इसके लिए क्या आवश्यकता है कि इस ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए AC और DC के लिए एक्यूरेसी सेम होनी चाहिए, विच द इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के पास होता है कि इसकी एक्यूरेसी AC और DC के लिए सेम होती है और स्केल का कैलिब्रेशन भी सेम होता है। सो इट इज कैपेबल ऑफ सर्विस एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के जैसे काम करने में समर्थ होता है। सो इट इज यूज्ड एज AC वोल्टेज एंड अमीटर बोथ इन रेंज ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर पार्ट ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है अपना AC वोल्टेज और अमीटर, AC वोल्टेज और अमीटर जो है पावर फ्रीक्वेंसी पे और लोअर पार्ट ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज और पावर फ्रीक्वेंसी रेंज के में भी ये बोथ रेंज में क्या होता है, AC वोल्ट मीटर और अमीटर के जैसे काम कर सकता है। So they are used as watt meter and with some modification as power meter, that is power factor meter and frequency meter। तो इसका उपयोग वाट मीटर और कुछ मॉडिफिकेशन करके इसका उपयोग पावर फैक्टर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर के रूप में भी किया जा सकता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। हम लोग को मेन जो सिलेबस में उसका प्रिंसिपल पढ़ना है। सो लेट्स सी द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। सो लेट्स सी द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका। उसके पहले देख लीजिए इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, दो कॉइल रहेगा इसमें। एक टाइप के कॉइल को बोल देंगे फिक्स्ड कॉइल। फिक्स्ड कॉइल को दो भाग में बांटा गया है। बीच में इसके मूवेबल कॉइल है, उसी से आपका जो है स्केल अटैच्ड है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है कॉइल के थ्रू, ये जा रहा है करंट। उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा। ये अपना है पॉइंटर और ये है अपना स्केल। सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। शुरू करते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। मेनली इसमें क्या करेंगे हम लोग, AC अप्लाई करेंगे पहले। तो AC अप्लाई करेंगे। AC की पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ है, पॉजिटिव नेगेटिव। उसी के हिसाब से इसका जो है कंस्ट्रक्शन हम लोग देख सकते हैं, नॉट कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। सो it would have torque in one direction during positive half of cycle and an equal effect in the opposite direction during the other half of the cycle। पॉजिटिव हाफ में टार्क जनरेट होगा, नेगेटिव हाफ में जस्ट उसके इक्वल या अपोजिट टार्क जो है जनरेट होगा इसमें। सो इट वुड हैव टॉर्क इन वन डायरेक्शन, जड़त्व होता है एक डायरेक्शन में, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ साइकिल या ड्यूरिंग द वन हाफ द cycle and an equal effect in opposite direction during the other half of the cycle।
एक जो पॉजिटिव हाफ में जो प्रभाव रहेगा जस्ट उसके इक्वल जो रहेगा नेगेटिव हाफ में भी उस टाइप का प्रभाव रहेगा। इसमें एक टार्क जनरेट होगा। इफ द फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो, अगर फ्रीक्वेंसी लो होता है तो क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा पॉइंटर जो है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो द पॉइंटर वुड स्विंग बैक एंड मूव अराउंड द जीरो। अगर फ्रीक्वेंसी का मान बहुत जीरो है तो क्या होगा, वो वापस आ जाएगा ऐसे करके पॉजिटिव हाफ से नेगेटिव हाफ में। इस टाइप का जो डिफ्लेक्शन रहेगा तो मूव अराउंड जीरो के आसपास क्या करेगा, मूव करते रहेगा। सो देख रहे हो इसमें दो प्रकार के कॉइल हैं। इट हैज़ टू कॉइल ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग टाइप। एक दो जो कॉइल है फिक्स्ड कॉइल है उसको दो भाग में बांटा गया है और मूविंग कॉइल पॉइंटर के साथ अटैच्ड है। और देखते हैं इसका, लेट्स सी द थ्योरी बिहाइंड द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। सो जैसे कि हम लोगों ने देखा पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में इक्वल में क्या होगा, टार्क जनरेट होगा। आगे देखते हैं। However, if we were to reverse the direction of flux each time the current through the movable coil reverse, अगर फ्लक्स का डायरेक्शन वी वेयर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स का डायरेक्शन हम लोग रिवर्स करेंगे, अगर द करेंट थ्रू द मूवेबल कॉइल रिवर्स, तो करंट का मान भी रिवर्स होगा। अ यूनिडायरेक्शनल टार्क वुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल। तो अगर फ्लक्स का डायरेक्शन हम लोग रिवर्स करेंगे तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा और दोनों हाफ में क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल टार्क प्रोड्यूस होगा। In this, the field can be made to reverse simultaneously with the current in movable coil if fixed coil is connected series with movable coil। अगर fixed coil को सीरीज coil के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इस इंस्ट्रूमेंट में the field can be made reverse, the field can be reverse simultaneously। एक साथ हम लोग फील्ड को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं विद द करंट के साथ में। अगर मूवेबल कॉइल का जो करंट है उसके फील्ड को हम लोग साइमल्टेनियसली रिवर्स कर सकते हैं फील्ड के साथ में। कब, जब मूविंग कॉइल को फिक्स्ड कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाए तब। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। लेट्स सी द इसका कनेक्शन देख लेते हैं। अमीटर और वोल्ट मीटर के लिए कनेक्शन कैसे होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। सो let's see the connection diagram of electrodynamometer type instrument. So electrodynamometer, ammeter. So for ammeter we are taking this circuit like that। fixed coil यहाँ पे रहेगा, movable coil रहेगा, fixed coil रहेगा। ये current is going I, this is I2। RSH लेते हैं, इसमें एक resistance लेते हैं, shunt लेते हैं movable coil के। movable coil के थ्रू करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग नॉर्मली RSH का उपयोग करते हैं। ये आपका लोड है, फिक्स्ड कॉइल है। सो फिक्स्ड एंड मूवेबल कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो कैरी सेम करंट। ये दोनों सेम करंट कैरी कर रहे हैं। RSH इज यूज्ड टू लिमिट द करंट थ्रू मूवेबल कॉइल टू 100 मिली एम्पियर। इसके थ्रू करंट का मान 100 मिली एम्पियर मेंटेन रखने के लिए नॉर्मली RSH का उपयोग करते हैं। सेकेंड वन इज वोल्ट मीटर टाइप। लेट्स सी द कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर टाइप। सेम टाइप है बट इसमें क्या है, एक हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लिया जाता है। इट इज यूज्ड एज वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल इन सीरीज विद ए हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। एक हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है इसके सर्किट डायग्राम के लिए वोल्ट मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट अमीटर एंड वोल्ट मीटर। लेट्स सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लेट्स सी एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। लेट्स सी द एडवांटेजेस। द बोथ कॉइल आर एयर कोड, सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट एरर्स। तो इसमें हिस्टेरिसिस और एडी करंट एरर नहीं होते हैं क्योंकि दोनों कॉइल क्या है, एयर कोड है। दे है प्रिसीशन ग्रेट एक्यूरेसी फॉर फ्रीक्वेंसी अप टू 40 to 500। 40 से लेकर के 500 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी में ये जो है इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो प्रिसीशन ग्रेड एक्यूरेसी होती है। टेक्निकल टर्म है प्रिसीशन ग्रेड। सो इट इज यूज फॉर बोथ AC एंड DC। ये तो है ही नॉर्मल जो है। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, लो होती है, लो सेंसिटिविटी। इसका स्केल जो है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉट यूनिफॉर्म। स्केल इसका यूनिफॉर्म नहीं होता है।
कॉस्टिंग इसका हाई होता है, मोर एक्सपेंसिव देन PMMC एंड मूविंग आयरन टाइप। इट इज सेंसिटिव ओवरलोड के लिए ये बहुत सेंसिटिव होता है, सो हैंडल विथ केयर, केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अब PMMC, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, लेक्चर नंबर 37। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है रेक्टिफायर टाइप और आपका जो है हॉट वायर टाइप और रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि इन सब का उपयोग भी AC और DC के लिए किया जाता है। इंडक्शन टाइप है, हॉट वायर टाइप है, रेक्टिफायर टाइप है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के प्रकार मिलेंगे आपको, प्रकार भी आप लिख सकते हैं और प्रिंसिपल मेन 1 लाइन 2 लाइन में प्रिंसिपल आप लोग लिखिएगा कि बाकी जो AC और DC टाइप के जो मापने के लिए उपयोग होता है उनके प्रिंसिपल क्या होते हैं। सो बने रहिए चैनल के साथ। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।